मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला जिसमें हम विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित होते हैं। आज इस कड़ी में हम दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश चोल, चालुक्य और पल्लव राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के साथ हैं और हमारे साथ हैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्रांति। बहुत बहुत स्वागत है क्रांति। क्रांति, दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश से जुड़े प्रश्न आपके साथ हैं। ये 3 राजवंश जिनसे के प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में हैं वो है चोल, चालुक्य और पल्लव। पहला सवाल आपसे है, चोल राजवंश के किस शासक ने सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान का श्री गणेश किया? नौसैनिक अभियान का श्री गणेश शुरुआत करने वाला चोल सम्राट कौन था दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध? ऑप्शन ए राजा धीराज, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम बिल्कुल सही कर दिया है। अगला सवाल आपसे है, किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? वो कौन सा राजवंश था जिसके शासक अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे? चोल, चालुक्य, कदंब, इनमें से सभी? ऑप्शन ए चोल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ वहां के सिहली राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया? यानी स्वतंत्रता भी दिया श्रीलंका को और अपनी पुत्री का विवाह कर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। चोल सम्राट थे वह कुलीतुंग प्रथम, राजा राज प्रथम, अधिराजेंद्र और राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय। ऑप्शन ए कुलीतुंग प्रथम बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है आपसे, वह कौन सा चोल शासक था जिसके शासन काल में 72 व्यापारी को चीन भेजा गया था? 72 व्यापारियों को व्यापार के हेतु चीन भेजा गया। चोल शासक थी राजेंद्र, दूसरा विजयालय, तीसरा राजा राज प्रथम, चौथा आदित्य प्रथम। राजेंद्र बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया? यानी किसके कारण दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का पतन हो गया, नष्ट हो गया? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर और महमूद गजनवी? मलिक काफूर ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और खास बात यह है कि मलिक काफूर जो था वह एक ट्रांसजेंडर था और एक ट्रांसजेंडर ने दक्षिण भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार किया और वहाँ के प्रसिद्ध राजवंश चोल राज साम्राज्य का अंत कर दिया। ट्रांसजेंडर समझती है ना जी। अगला सवाल आपसे है, कुप्पम की लड़ाई किनके बीच हुई थी? पश्चिमी चालुक्य और पल्लव, पश्चिमी चालुक्य और चोल एवं होयसल, पांडे और सिलोन के शासक? पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच। पश्चिमी चालुक्य और चोल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यहाँ हमने इस्तेमाल किया पांडे और सिलोन के शासक। सिलोन समझ रही हैं जी? कौन? श्रीलंका जी। तो पांडे और सिलोन के शासक का अभिप्राय यहाँ सिलोन से है। और ये लड़ाई जो हुई थी कुप्पम की लड़ाई हुई थी पश्चिमी चालुक्य और चोल शासक के बीच में। किस राजवंश के शासन काल में कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए दक्षिण भारत का निम्न में से कौन सा राजवंश जाना जाता था? निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का राजवंश अपने कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए
चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी पल्लव। ऑप्शन सी चोल। चोल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कांस्य की प्रतिमूर्ति आपने देखी होगी नटराज की, जो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है, यह कांस्य की मूर्ति नटराज की किस चित्रकारी कला का, किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? मूर्ति कला का, किसकी मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? गंधार कला का, गुप्त कला का, मौर्य कला का, चोल कला का? चोल कला का। चोल कला का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है गंगे कोंड चोलकूडम। गंगे कोंड चोलकूडम की स्थापना किसने की थी? राजा राज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम, विजयादित्य? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम, राजाधिराज और राजेंद्र? राजेंद्र। राजेंद्र ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बंगाल की खाड़ी में झील है चोल झील। आपको बताना है कि चोल झील, स्वाभाविक है कि चोल शासक ने ही बनाया था, बताना बस यही है कि किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी में जो चोल झील है इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इस स्वरूप को प्रदान किया था? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज और कुलोत्तुंग? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है निम्न में से किसका राज्य जैन धर्म अपनाने के मानने वाला या जैन धर्म को अपनाने वाला, जैन मंदिरों का निर्माण करने वाला धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्याति प्राप्त था? यानी जैन मंदिर के निर्माण, जैन धर्म को अपनाने और अपने धनाढ्य व्यापार के लिए किसका राज्य जाना जाता था? ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का, दो चालुक्यों का, तीसरा गहरवाल शासकों का, चौथा काकतीय का? चालुक्य वंश का। चालुक्य का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे? निम्न में से कौन चालुक्य वंश के सबसे महान शासक थे? विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक थे और चालुक्य के सबसे प्रतापी शासक कहे जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपको बताना है चालुक्यों की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? कन्नौज, कांची, श्रावस्ती, वातापी? वातापी। वातापी बिल्कुल सही उत्तर है। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। अगला सवाल आपसे है किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंधों का विस्तार पूर्वक विवरण किया है, विस्तार पूर्वक चर्चा किया है? वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, मातवालिन। वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, मातवालिन? वेनसांग बिल्कुल सही कर दिया है। और अगला सवाल आपसे है किस राजवंश में उत्तर भारत पर शासन नहीं, जो राज्य वंश हम बताएंगे इनमें से कौन सा राजवंश है जिसका उत्तर भारत पर शासन नहीं हुआ, यानी उत्तर भारत पर उसके प्रभाव नहीं हुए? चालुक्य का, राजपूत का, गुप्त का, मौर्य का? चालुक्य का। चालुक्य का। ये तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे क्योंकि ये दक्षिण भारतीय हैं और उत्तर भारत में इनका बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय? महेंद्र वर्मन करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है पट्टिनम क्या था? पट्टिनम था मंदिर शहर, औद्योगिक शहर, बंदरगाह शहर और व्यापारी केंद्र? बंदरगाह शहर। जी, बंदरगाह शहर बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और ध्यान देने योग्य बात है इसी पट्टिनम से निकला शब्द आया पतन।
जिसे हम लोग कहते हैं समुद्र, मतलब बंदरगाह, है ना। तो पट्टिनम से ही निकला था, यह बंदरगाह शहर था। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पतन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था? पहले ध्यान से सुन लें पतन का नाम, और उसके बाद हम 1 2 3 करके आपको ऑप्शन बोलेंगे। पहला कावेरी पट्टनम, दूसरा कोरकई, तीसरा मुसीरी, चौथा टोंडी। कावेरी पट्टनम, कोरकई, मुसीरी और टोंडी में से कौन सा ऐसा था या कौन कौन था जो दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन था? पहला ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 3 4, ऑप्शन डी 2 3 4। 3 और 4। 3 और 4 अर्थात कि मुसीरी और टोंडी। मुसीरी और टोंडी दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित पतन थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 3री शताब्दी में वारंगल किस कारण से प्रसिद्ध था? वारंगल की प्रसिद्धि थी तांबा के बर्तन के लिए, सोने के आभूषण के लिए, हाथी दांत हेतु, लोहे के दांत वाले उपकरण हेतु, लोहे के यंत्र हेतु। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है आपसे, इदांगाई तथा बलंगाई, इदांगाई और बलंगाई क्या थे? इदांगाई और बलंगाई क्या थे? वैष्णव ग्रंथ थे, शैव ग्रंथ थे, राजकीय समारोह थे और सामाजिक वर्ग थे। इदांगाई और बलंगाई थे वैष्णव ग्रंथ, शैव ग्रंथ, राजकीय समारोह, सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग थे। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, कौन सा प्राचीन भारत के व्यापारियों की निगम थी? निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम रही है? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज और मणिग्राम। मणिग्राम प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? किस नदी को दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य पांड्य राज्य की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी। गोदावरी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, ऐहोल अभिलेख निम्न में से किस एक की कृति का विवरण देता है? ऐहोल अभिलेख किसकी कृति का विवरण देता है? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का, पुलकेशिन द्वितीय का, ईशान वर्मन का, आदित्य सेन का। ऐहोल अभिलेख से किसकी कृति का वर्णन मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय का। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? यानी भगवान शंकर का कौन सा रूप चोल राजवंश का द्वारा जो निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है, इस बृहदेश्वर मंदिर में भगवान शिव का कौन सा रूप सबसे अधिक विशिष्ट है? हरिहर रूप, भैरव रूप, रुद्र रूप और त्रिपुरांतक रूप। हरिहर रूप प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपके लिए अगला सवाल है, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक था कृष्ण प्रथम, विजयालय, परांतक, राजा राज चोल। विजयालय। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा वह चोल शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? राजा राज प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम। राजा राज प्रथम इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय।
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया। बिल्कुल सही है, क्रांति आप। चोल काल में कुर्रम क्या था? संगीतकार, ग्राम संघ, राज्याधिकारी, शिल्पी। कुर्रम क्या था? संगीतकार, ग्राम संघ, राज्याधिकारी, शिल्पी। ग्राम संघ। ग्राम संघ इज द राइट आंसर। और अगला है हमारा मितच्छरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? हिंदू जाति व्यवस्था, मुस्लिम धर्म ग्रंथ, हिंदू कानून और कुरन्य व्यवस्था से। फिर से एक बार विकल्प सुन लें। हिंदू जाति व्यवस्था, मुस्लिम धर्म ग्रंथ, हिंदू कानून और कर व्यवस्था से। हिंदू कानून से। हिंदू कानून से सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर का मंदिर, कोरंगनाथ का मंदिर, कैलाशनाथ का मंदिर और ऐरावतेश्वर का मंदिर। कैलाशनाथ का मंदिर। कैलाशनाथ का मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, बाकी सभी चोलों से संबंधित है। ऐरावतेश्वर, कोरंगनाथ और बृहदेश्वर सही उत्तर दिया है आपने। किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्धवीर ने कर दी थी? किस चोल शासक के संबंध में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्धवीर ने कर दी थी? कुलीतुंग प्रथम, कुलीतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र और राजेंद्र तृतीय। अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र की हत्या क्रुद्धवीर के द्वारा कर दी गई थी। बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल है, निम्न में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुलीतुंग प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम बिल्कुल सही उत्तर है। और इस कड़ी में अगला सवाल आपसे है, निम्न में किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? त्याग समुद्र की उपाधि धारण करने वाला कौन था निम्न में से? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष, जयसिंह, सिद्धराज, विक्रमचोल। विक्रमचोल। विक्रमचोल त्याग समुद्र की उपाधि धारण करने वाला सम्राट था। सही उत्तर है। किसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्ति का अवसर प्राप्त था? यानी महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। चालुक्य के शासनकाल में, चोल के शासनकाल में, पाल के शासनकाल में, प्रतिहार के शासनकाल में। चालुक्य के शासनकाल में। चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं को भी उच्च पद पर नियुक्ति का अधिकार प्राप्त था, अवसर प्राप्त होता था उनको भी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा की शोभा बढ़ाते थे? दंडिन किसकी सभा की शोभा को बढ़ाते थे? सातवाहन, पल्लव, चोल, पांड्य। पल्लव का। पल्लवों की शोभा बढ़ाते थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोडा रथों का निर्माण कराया था? पगोडा रथ का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? कौन थे जिन्होंने किया था महाबलीपुरम में? ऑप्शन ए चोलों ने किया था, बी चालुक्य जो कल्याणी वाले थे उन्होंने किया था, सी पल्लवों ने किया था, डी पांड्यों ने किया था। पल्लवों ने किया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और इस प्रकार से आपका 40 प्रश्नों का सफर पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए, इसके लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ। यूं ही अगले एपिसोड में हम होंगे, यूं ही प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।